हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि काम करते वक्त पीएफ से एडवांस कितनी बार निकाला जा सकता है। यानी अगर एक बार एडवांस निकाल लेते हैं तो दूसरी बार कब आप एडवांस निकाल सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। आपको पता ही है कि अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आप केवल जो है पीएफ का एडवांस विड्रॉल कर सकते हैं, ना कि पूरा फुल एंड फाइनल विड्रॉल। काम छोड़ देंगे तभी जा करके पूरा पैसा जो है पीएफ का निकलता है, नहीं तो अदरवाइज जो है केवल आपका एडवांस ही निकलता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आप काम करते वक्त किस पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए आप कितनी बार जो है एडवांस निकाल सकते हैं। इसमें पहला आता है परचेज ऑफ साइट कंस्ट्रक्शन, यानी अगर आप घर खरीदना चाहते हैं या फिर घर बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ईपीएफओ एडवांस देता है, लेकिन इसके लिए केवल एक बार ही देता है एडवांस। तो आप घर या फिर बनवाने के लिए या फिर घर खरीदने के लिए आप एक बार जो है एडवांस पीएफ का निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप घर बनवा लिए हैं, उसमें अल्टरेशन करा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब कि उसमें अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट करा रहे हैं, कुछ जुड़वा रहे हैं, एडिशन करवा रहे हैं, तो उस पर्पज़ के लिए आप जो है कम से कम आप जो है 2 बार या मैक्सिमम 2 ही बार आप एडवांस जो है निकाल सकते हैं। ईपीएफओ 2 ही बार आपको एडवांस देगा। तीसरा एक और चीज़ है जिसके लिए एडवांस जो मिलता है वो है लोन रीपेमेंट के लिए। मान लीजिए कि आप किसी बैंक से आप लोन ले लिए हैं और उसको रीपेमेंट करना चाहते हैं, चुकता उस लोन को करना चाहते हैं, तो ईपीएफओ इसके लिए भी जो है एडवांस देता है, इस पर्पज़ के लिए भी। तो इसके लिए मात्र आप जो है एक ही बार एडवांस निकाल सकते हैं। अगर आप एक बार एडवांस निकाल देते हैं और दूसरी बार इनमें से कोई चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेहद ही ज़रूरी होता है जानना कि हम एडवांस कितनी बार निकाल सकते हैं फॉर्म भरने से पहले। अब अगला एक और है एडवांस जो है वो मैरिज के लिए, शादी के लिए। तो इसके लिए जो है 3 बार आप शादी पर्पज़ के लिए एडवांस निकाल सकते हैं। अब इसमें शादी पर्पज़ के लिए 3 बार एडवांस कैसे, तो खुद के लिए 1 बार और 2 बच्चे के लिए 2 बार। तो इस तरह से 3 बार, ये नहीं कि अपने शादी के लिए खुद का 3 बार अपने ही शादी के लिए निकालिए एडवांस, ये नहीं। तो 3 बार ये पर्पज़ जो है, जैसे बच्चे का हो गया आपका, उसमें आपका लड़का हो, लड़की हो या फिर खुद का हो, तो इस तरह से आप 3 बार जो है एडवांस निकाल सकते हैं मैरिज पर्पज़ के लिए। अगला है इलनेस, ठीक है ना। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, उस पर्पज़ से अगर आप एडवांस निकालना चाहते हैं तो ये कितनी बार निकल सकती है, तो ये जो है आपका जो है इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी बार बीमार होंगे उतनी बार आप जो है एडवांस निकाल सकते हैं। इसके लिए जो है नॉट अप्लीकेबल रखा गया है कि 1-2 बार, आप जितनी बार चाहेंगे उतनी बार निकल सकता है जब भी बीमार पड़े। एक्चुअल रीज़न लेकिन देना होता है, लेकिन कई बार जो लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है तो ये रीज़न दिखा देते हैं कि हम बीमार हैं और पैसे निकाल लेते हैं। आप भी ऐसे कर सकते हैं। और अगला एक और ऑप्शन है जिसके लिए आपको एडवांस मिल सकता है। जैसे आप 2 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं, मतलब कहीं नौकरी नहीं करते हैं, बेरोज़गार रहते हैं, तो उस समय के खर्चे के लिए आप जो है पीएफ से एडवांस 70% तक आप निकाल सकते हैं। जो पीएफ अकाउंट में 70%, पीएफ अकाउंट में जो आपका पैसा है उसका 70% तक आप निकाल सकते हैं, पेंशन का नहीं, केवल पीएफ का। तो ये जो है अनएम्प्लॉयड और आप जो है इलनेस, अगर बीमार पड़ जाते हैं या फिर बेरोज़गार रहते हैं, तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। आप चाहेंगे जितनी बार जो है एडवांस आप निकाल सकते हैं। लेकिन बेरोज़गार अगर हैं तो उसमें आपको जो है, अगर कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि हम अनएम्प्लॉयड है, बेरोज़गार हैं, तो वहाँ पे अगर इवन ट्रैक हो जाएगी तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप बेरोज़गार हो तभी इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई करिएगा। इसके लिए आपकी समय सीमा दिया गया है कि आप जो है लास्ट वाली कंपनी छोड़ने के 1 महीना बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, उसके अंदर में नहीं। अगर अंदर में करते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि 1 महीना का कम से कम अंतर होनी चाहिए। ये समय सीमा दिया गया कि 1 महीना कम से कम जो है जब छोड़े हुए आपको होनी चाहिए, उसके बाद ही जो है बेरोज़गारी अनएम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आप जो है इसके लिए जो है पैसा एडवांस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए एडवांस विड्रॉल करने में हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार और बाय।